यश की मां ने गुस्से से आहन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, सारी गलती इसी लड़की की है। हम लोग क्यों अपने अपने परिवारों में लड़ाई करें? असली दोष तो इसी का है। इसका तो चरित्र ही खराब है। आहन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी मां ने तुरंत हाथ के इशारे से उसे रोका और धीरे से कहा, चुप रहो बेटा, बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन यश की मां का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने और तीखे स्वर में कहा, इस लड़की ने पहले मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया, प्यार का नाटक रचाया, उसके पीछे पड़ी रही। जब उससे दिल भर गया तो अब तुम्हारे पीछे पड़ी है। ये लड़की तो चालाक है, इसका काम ही लड़कों को फंसाना है। इसका चरित्र ही खराब है। ये बातें सुनकर आरोही के दिल पर जैसे किसी ने तेज वार कर दिया हो। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे, लेकिन वह सर झुकाए खामोश खड़ी रही। उसके होंठ कांप रहे थे पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। रूही, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी सब सुन रही थी, अपनी ही बहन के बारे में ऐसे शब्द सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरोही सब सुन रही थी, सब सह रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वहां उसका कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो उसे समझे, जो उसके लिए खड़ा हो सके, जिनसे उसे उम्मीद थी, जिन्होंने कभी उसका दर्द समझा था। अब उनसे भी कोई आस बाकी नहीं रह गई थी। इसी वजह से आरोही बस सर झुकाए आंसुओं के सागर में डूबी खड़ी रही, अकेली, बेबस और टूटी हुई। वह सोच रही थी, जिस इंसान से उम्मीद थी कि वो मेरा सहारा बनेगा, आज वही खामोश है। शायद अब मैं सचमुच तन्हा हूं। यश की मां ने ताना मारते हुए कहा, पता नहीं मेरे बेटे से पहले और किस किस के साथ इसका चक्कर रहा होगा। ऐसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी जुबान से निकले ये अल्फाज जैसे जहरीले तीर थे, जो सीधे आरोही के दिल में उतरते जा रहे थे। आरोही का जिस्म कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मगर वह अब भी सर झुकाए खामोश खड़ी थी। अंदर से उसका दिल चीख रहा था, मगर होंठ सिले हुए थे। आहन ने अब तक खुद को रोक रखा था, मगर जब उसने ये कड़वे और शर्मनाक जुमले सुने तो उसका सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी और वह जोर से चिल्लाया, बस, बहुत हो गया। अब और एक शब्द नहीं। आंटी, मैं अब तक आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मुंह से जो चाहें बोलते जाए। हर बात की भी हद होती है। आहन की ऊंची आवाज पूरे घर में गूंज गई। वहां मौजूद सब लोग सन्न रह गए। रिश्तेदार, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, सहम गए। माहौल में अचानक एक डर और खामोशी छा गई। आरोही ने कांपते हाथों से आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके दिल से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या सच में मेरा कोई नहीं है? रूही अपनी बहन की हालत देखकर रोने लगी। उसकी आंखों में बहते आंसू उस दर्द का गवाह थे जो उसने अपनी बहन के लिए महसूस किया। आहान की आंखों में गुस्से और दर्द की लहरें साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में, लेकिन पूरे हौसले से कहा, आप जानते भी हैं कि कितना बड़ा इल्जाम आप आरोही पर लगा रहे हैं? किस बुनियाद पर आपने इतनी गंदी बात कह दी? सिर्फ आपके बेटे ने बोल दिया और आपने मान भी लिया? क्या यही इंसाफ है? जरा सोचिए, अगर कल को कोई लड़का आकर आपकी बेटी पर यही इल्जाम लगा दे, तो क्या आप बिना सोचे समझे मान लेंगे? आपकी बेटी भी तो बेटी है। फिर दूसरे की बेटी की इज्जत क्यों आपके लिए मायने नहीं रखती?
आप सबके सामने मेरी बीवी की इज्जत उछाल रहे हैं। क्यों? क्या उसकी इज्जत है? उसकी आवाज में दर्द भी था और ललकार भी। आहान ने और सख्त लहजे में कहा, और सबसे बड़ी बात, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतना घिनौना बोलने की? यश की मां खामोश खड़ी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी तना हुआ सन्नाटा छा गया था। तभी यश गुस्से से तड़प उठा। उसने आंखों में जलती हुई आग लिए कहा, तू चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां से इस तरह की बदतमीजी करने की? आहान ने उसकी बात बीच में काट दी और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तेरी मां ने सबसे पहले मेरी बीवी के बारे में बकवास की है। और अगर मैं अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत न करूं, तो फिर मैं कैसा मर्द हुआ? तेरी मां की हिम्मत ही कैसे हुई मेरी बीवी पर उंगली उठाने की? और तू मुझे चुप कराने चला है? आहान की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, रुक, अभी तेरी असलियत सबको बताता हूँ। आज मैं सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगा, ताकि सब जान ले कि दूसरों की इज्जत पर उंगली उठाने वाले खुद कितने पाक साफ हैं। माहौल और ज्यादा भारी हो चुका था। हर कोई सहमा हुआ खड़ा था। आरोही की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, लेकिन उसके दिल में यह सुकून था कि आहान ने सबके सामने उसकी इज्जत की रक्षा की है। आहान अब अपनी हद से ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखों में चिंगारियां थी और आवाज पत्थर की तरह सख्त। उसने यश की मां की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ये जो आपका बेटा आपके सामने खड़ा है न, जिसकी बातों पर यकीन करके आप यहाँ तमाशा खड़ा कर रही हैं और एक मासूम लड़की की इज्जत पर उंगली उठा रही हैं, असलियत में उसी आपके बेटे का पूरा किरदार खराब है। जिस आरोही पर आप इल्जाम लगा रही हैं, असलियत ये है कि गलती आरोही की नहीं, आपके बेटे की है। वह एक एक लफ्ज ऐसे बोल रहा था जैसे आग बरसा रहा हो। आपके बेटे ने ही न जाने कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चलाए हैं। एक वक्त पर एक नहीं, कई लड़कियों से एक साथ प्यार का नाटक करता रहा है। आपके बेटे की आदत है धोखा देना, झूठ बोलना और खेल खेलना। और आज आप मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। उसकी आवाज में हक और गैरत का ऐसा रंग था कि कोई भी जवाब देने की हिम्मत न जुटा सका। आहान ने और सख्त होकर कहा, मेरी बीवी सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, वो मेरी इज्जत है, मेरा मान है। और याद रखिए, अगर आइंदा किसी ने भी मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। फिर ये नहीं देखूंगा कि वो कौन है। माहौल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें नीचे झुक गईं। आरोही की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसुओं में दर्द से ज्यादा गर्व था। आहान ने आगे कुछ और नहीं कहा। वह बढ़ा, आरोही का कांपता हुआ हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे दुनिया के सामने यह ऐलान कर रहा हो कि यह औरत मेरी है और इसकी इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। बिना पीछे देखे वह आरोही को साथ लेकर कार के पास गया। कार का दरवाजा खोला, उसे बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीधे घर की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त पूरे माहौल में बस एक ही बात गूंज रही थी, आहान जैसा शौहर हर औरत के नसीब में कहा। इतने में आरव ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने मेहमानों से कहा, आप सबने खाना खा लिया है, अब बेहतर यही होगा कि आप लोग घर जाएं। घर की बात घर तक ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। धीरे धीरे मेहमान वहां से उठने लगे। अब सिर्फ घर के लोग और कुछ नजदीकी रिश्तेदार ही रह गए थे। पूरा घर खामोश था, जैसे किसी तूफान के बाद का सन्नाटा। अनदेखी मोहब्बत। एक ऐसी कहानी
जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।